और मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पंक्तिबद्ध तरीके से रैली में चलेंगे, दो की लाइन में। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव का शोर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी रणनीतियों में जुटे हुए हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए चंद्रमणि के वार्ड 91 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी राखी प्रचार प्रसार में पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। आज इसी क्रम में राखी ने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए एक बाइक रैली कर अपने क्षेत्र में रोड शो किया, जिसमें क्षेत्र के लोग और उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे। रोड शो के दौरान हमारे संवाददाता ने पार्षद प्रत्याशी के पति से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रधान रहते हुए हमने अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया है। अपने वार्ड के लोगों के लिए हमेशा साथ खड़े रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो आगे भी अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करेंगे। आगे उन्होंने चुनाव चिन्ह केतली को समर्थन देने की लोगों से अपील की। विपिन जी, हम जानना चाहेंगे कि चुनाव में अब जैसे बहुत ही कम समय रह गया है और युद्ध की जो तैयारी है वो सरगर्मी पकड़ चुकी है, तो आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का जो है आप लोगों की तैयारी है, या फिर आने वाले जो समय में आप लोग किस तरह से कर पाएंगे काम, और बहुत उसके लिए उत्साहित भी हैं आप? देखिए, चुनाव को लगभग आज चुनाव प्रचार शाम को खत्म हो जाएगा जी। और जिस दिन से हमने अपना प्रचार शुरू किया, हमको पहले ही दिन से चंद्रमणि क्षेत्र की जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, जन संपर्क में, जनसभाएं जहाँ कर रहे हैं, छोटी मोटी नुक्कड़ बैठकें कर रहे हैं, हमको भारी समर्थन मिल रहा है और लोग दिल से लगे हुए हैं चुनाव में। और निश्चित तौर पे 25 तारीख को हम निर्दलीय के रूप में इस वार्ड से जीत दर्ज करेंगे। और देखिए, उसके बाद विकास की जो प्राथमिकता रहेगी, इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य अभी छूटे हुए हैं। कई जगहों पर नालियां नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं और कहीं पर जल भराव की भी समस्या है। तो इन सब चीज़ों पे जनता के साथ ही बैठ करके बातचीत करके ही प्राथमिकता दी जाएगी। विपिन जी, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने नालियों की या सड़कों की या इस विषय पर आपने बात की, हर एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है या फिर उसके बाद में जब जीत जाता है, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, हालांकि बहुत छोटी छोटी समस्याओं की, लेकिन फिर उसके बाद जो एक जो है इन चीज़ों के पता दोबारा नहीं आया जाता या उस तरह से विकास नहीं हो पाता, तो इसके लिए कोई आप मजबूत रणनीति बना के चलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, एक तो सड़क, नाली ये बनाई जाती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वार्ड में नीतिगत तरीके से, सुनियोजित तरीके से विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। एक प्लानिंग के तहत काम होगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने यहाँ 50 मीटर सड़क बना दी और या 40 मीटर गली बना दी, 20 मीटर नाली बना दी। जो प्राथमिकताएं, जहाँ समस्याएं ज़्यादा दिक्कत है, उन क्षेत्रों को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ से अपने दर्शकों की तरफ से पूछना चाहूँगी कि दर्शकों के लिहाज से कि क्या चीज़ें हैं जो उनकी तरफ भी आप जिम्मेदारी फेंकना चाहेंगे, और जैसे लोग बहुत सारी चीज़ों में सहयोग नहीं दे पाते हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये वार्ड के लोग, यहाँ पूर्व सैनिक अधिक है और एक तबका जो है मजदूरी का है, जो रोज सुबह अपना मजदूरी के लिए निकलता है। हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि उन गरीब लोगों को विभागों की जो समस्त जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जिनसे उनको रोजगार से लेकर के और अन्य जो विभागीय योजनाएं होती हैं,
जो सीधी तौर पर उनकी आर्थिकी को टच करे। इस प्रकार की योजनाएं भी हम अपने वार्ड के लोगों को प्राथमिकता देंगे, जैसे पेंशन है, विकलांग पेंशन है, अन्य योजनाएं हैं जिनसे उनको रोजगार के लिए जो भी विभागीय जो सब्सिडाइज स्कीम होती है, हम उनको भी लोगों को प्राथमिकता देंगे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।